जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप हमारे संस्कृत चैनल जयपाल शास्त्री को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें, जिससे आने वाली नवीनतम वीडियो आप सभी को उपलब्ध हो सके। और आज का जो हमारा विषय है वो विषय है शास्त्रीय साहित्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और इसका मनन करें, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न छूटने न पाए। अब सबसे पहले है आपका छंद शास्त्रम। छंद षड वेदांगों में एक है। 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। तो छंद जो है 6 जो हमारे वेदांग हैं, 4 जो वेद हैं उनके 6 वेदांग हैं, उनमें से ये एक है। और इसके आचार्य हैं पिंगलाचार्य, और इन्होंने छंद सूत्र की रचना की है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एक बार अचटेट में भी आ चुका है कि जो छंद शास्त्र हैं उसके रचनाकार कौन है, तो वो है पिंगलाचार्य। और इनके सूत्र का जो इनका ग्रंथ है उसका नाम है छंद सूत्रम। क्षेमेंद्र के द्वारा सुवृत्त तिलकम लिखा गया है। क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा भी लिखी है, जिसमें 27 औचित्यों का वर्णन किया गया है। लेकिन एक रचना क्षेमेंद्र की सुवृत्त तिलकम भी है। तो ये भी आपके एक बार अचटेट में आ चुकी है, ये भी ध्यान दें कि सुवृत्त तिलकम के रचयिता कौन है, क्षेमेंद्र। आगे यहाँ पर देखिए, केदार भट्ट द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो है वृत्त रत्नाकर। ये भी आपके एक बार अचटेट में पूछा जा चुका है। भाई ध्यान से करना इन सभी को, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। कौन सा प्रश्न कैसे पूछा गया है, मैं आपको बड़े तन्मयता के साथ उन सभी का वर्णन करूंगा, और आपने उन्हें अपने जो है चित्त में बिठा लेना है कि जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आए तो आपने उत्तर कैसे देना है। तो केदार भट्ट के द्वारा जो रचित है वो है वृत्त रत्नाकर, और गंगादास द्वारा रचित है छंदो मंजरी। तो ये छंद के विषय में वर्णन किया गया है। व्याकरण शास्त्रम। अब व्याकरण शास्त्र के विषय में देखिए, व्याकरण षड वेदांगों में परिगणित है और इसे वेद का मुख कहा गया है। व्याकरणम मुखम स्मृतम। त्रिमुनि और मुनि त्रय, ये जब आप त्रिमुनि का जब भी विषय लेकर आएंगे, त्रिमुनि के विषय में जब भी बताएंगे, तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन्हीं का वर्णन किया जाएगा। तो पाणिनि विरचित अष्टाध्यायी, पाणिनि ने क्या लिखा है, अष्टाध्यायी, और इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय 4 पाद हैं और 4000 सूत्र के लगभग उसमें अष्टाध्यायी में सूत्र हैं। इसका जो प्रथम सूत्र है वो है वृद्धिरादेच। ये आपके अचटेट में पूछा जा चुका है। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है, और अंतिम सूत्र है अह। ये अंतिम सूत्र है। इस वीडियो में जो आपको मैं प्रश्न बता रहा हूँ, ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी प्रश्न आप इसमें ना छोड़ें, ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो है। कात्यायन, और कात्यायन का दूसरा नाम क्या है, वररुचि। ये आपके अचटेट में पूछा हुआ है कि कात्यायन का दूसरा नाम बताइए, तो कात्यायन का दूसरा नाम है वररुचि। और वररुचि ने क्या लिखी हैं, वार्तिकें लिखी हैं। किसके ऊपर लिखी हैं, अष्टाध्यायी पर लिखी हैं। पतंजलि विरचितम महाभाष्य अष्टाध्यायी पर है, और पतंजलि को शेष नाग का अवतार माना जाता है, और इन्होंने महाभाष्य लिखा है, और महाभाष्य आहनिकों में विभक्त है, और 85 आहनिक महाभाष्य में हैं। वामन व जयादित्य विरचित काशिका वृत्ति है। ये भी एक बार आपके परीक्षा में पूछा हुआ है कि काशिका वृत्ति के रचनाकार कौन है, तो वामन और जयादित्य। वामन जयादित्य इन 2 विद्वानों ने मिलकर काशिका वृत्ति लिखी है। रामचंद्र विरचित प्रक्रिया कौमुदी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए प्रक्रिया कौमुदी के रचनाकार कौन है, तो वो कौन है, रामचंद्र। सिद्धांत कौमुदी,
आपके ये पेपर में आए हुए हैं ये सारे के सारे प्रश्न कि रामचंद्र ने प्रक्रिया कौमुदी लिखी है और भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी। तो आपने पिछले अचटेटों की जब पुनरावृत्ति की होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि ये अचटेट में प्रश्न आया हुआ है कि सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है। तो सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं भट्टोजी दीक्षित। और मध्य सिद्धांत के रचयिता कौन हैं, उसके भी ये वरदराज हैं। और लघु सिद्धांत के कौन हैं, उसके भी वरदराज हैं। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। मध्य सिद्धांत और लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना वरदराज ने की है। और वरदराज के गुरु कौन हैं, भट्टोजी दीक्षित। भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम लिखी है। वाक्यपदीयम शब्द ब्रह्म की कल्पना की गई है। महाभाष्य दीपिका है ये। और भर्तृहरि का जो ग्रंथ है वाक्यपदीयम, इसे व्याकरण दर्शन का ग्रंथ भी कहते हैं। एक बार ये प्रश्न आया हुआ है कि व्याकरण दर्शन का ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आपका वाक्यपदीयम। और वाक्यपदीयम के रचयिता कौन है, भर्तृहरि। भर्तृहरि ने एक ग्रंथ और लिखा है त्रिशतकम, जिसमें 3 शतक हैं, वैराग्य, श्रृंगार और नीति। तो वो भी भर्तृहरि की ही है। वैयाकरण भूषण सार ये किसने लिखा है, कोंड भट्ट ने। भाई ये जो वीडियो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपको ये मिलेगा कि अरे ये तो वेबस्टेट में ये भी मैंने पढ़ा हुआ है। तो काफ़ी प्रश्न इस वीडियो से स्टेट में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलेंगे। तो यहाँ पर जो कोंड भट्ट है उसकी रचना है वैयाकरण भूषण सार। नागेश भट्ट के द्वारा वैयाकरण सिद्धांत और लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा का निर्माण किया गया है। वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा और परम लघु मंजूषा ये नागेश भट्ट की हैं। नागेश भट्ट बहुत विद्वान हुए हैं। इनके मुकाबले में कोई ऐसा नहीं है कि नागेश भट्ट के कोई मुकाबला कर ले। इतने ज़बरदस्त विद्वान हुए हैं ये, और इन्होंने बहुत अच्छी किताबें भी लिखी हैं। आगे अन्य व्याकरण संप्रदाय। अब आपका जो व्याकरण संप्रदाय है उससे संबंधित और कौन कौन से हैं वे देखिए। कातंत्र, चांद्र, शाक्टायन, हेम, सारस्वत और सौपद्म, ये सारे के सारे व्याकरण संप्रदाय से संबंधित हैं। लेकिन जब भी आपका त्रिमुनि का वर्णन आएगा तो वो त्रिमुनि भी व्याकरण संप्रदाय से ही संबंधित हैं। त्रिमुनि के विषय में पूछे कि बताइए ये किस संप्रदाय से हैं, तो आपने बताना है व्याकरण संप्रदाय से संबंध रखते हैं। और स्फोटवाद का संबंध किससे है, व्याकरण से ही है। आगे है धर्म शास्त्रम। कल्प षड वेदांग में परिगणित है। कल्प सूत्र के प्रकार हैं स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र और धर्म सूत्र। ये आपके कल्प सूत्र के अंतर्गत आएंगे। जब आपका पीजीटी का स्क्रीनिंग था चंडीगढ़, उसमें पूछा हुआ था कि बताइए सूत्र ग्रंथ के कितने प्रकार हैं, तो वो 4 प्रकार हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र और धर्म सूत्र। ये जो आपका ज्यामितीय गणित है, वेदी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आपकी शुल्ब सूत्रों में वर्णित है। तो यहाँ आप बताएंगे कि जो यज्ञ वेदी निर्माण है या ज्यामितीय गणित का वर्णन है वो शुल्ब सूत्रों में विद्यमान है। स्मृति, अब आपकी ये स्मृति के विषय में है। मनुस्मृति ये 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक हैं और इसके रचनाकार हैं आदि पुरुष मनु। अब आपसे ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो आदि पुरुष माना जाता है मनु को। और मनु ने क्या लिखा है, मनुस्मृति। और मनुस्मृति किस में विभक्त है, अध्यायों में। और कितने अध्याय हैं, 12। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
याज्वल्क्य स्मृति के विषय में देखिए, याज्वल्क्य मुनिकृत 3 अध्याय हैं और मिताक्षरा टीका है। इसकी जो ये मिताक्षरा टीका है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत प्रसिद्ध है ये मिताक्षरा टीका। अन्य स्मृति ग्रंथ नारद स्मृति है, विष्णु स्मृति है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सर्व प्राचीन स्मृति कौन सी है तो वो आपकी मनु स्मृति है। तो इसी के अंदर सब वर्णन किया गया है, लेकिन एक कुछ विषय और हैं जैसे कामज हैं, लोभज हैं, इस तरह से उनसे क्या कौन कौन से वर्णन आते हैं, विषय उत्पन्न होते हैं, वो चीज़ें भी इसमें आएंगे। तो ये अन्य स्मृतियाँ आपकी नारद स्मृति है, विष्णु स्मृति है, लेकिन यदि सर्व प्राचीन स्मृति के विषय में पूछे तो आपने मनु स्मृति के विषय में ही बताना है। चिकित्सा शास्त्र है। आयुर्वेद पंचमो वेद। आयुर्वेद को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो भारत का नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र को भी पंचम वेद माना जाता है और महाभारत को भी पंचम वेद माना जाता है। ये जो महाभारत है ये कैसा ग्रंथ है? ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। और महाभारत में कौन सा गुण है ना, वो कौन सा रस है? शांत रस है। और रामायण में करुण रस है। तो इस तरह से ये प्रश्न एक बार आया हुआ है कि बताइए महाभारत कैसा ग्रंथ है? ये ऐतिहासिक है और इसमें शांत रस का वर्णन किया गया है। चरक जो संहिता है आयुर्वेद, उसको पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। चरक द्वारा रचित चरक संहिता 8 स्थान, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थानक, कल्प स्थानक, सिद्धि स्थानक, त्रिदोष निवारण, निदान व चिकित्सा। तो जो चरक संहिता है उसमें 8 स्थान या स्थानक का वर्णन किया गया है। सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत जो संहिता है 6 भागों में विभक्त है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, उत्तर, तंत्र, शल्य क्रिया आदि वर्णित हैं। जो आपका वाग्भट है उसके द्वारा अष्टांग संग्रह का वर्णन किया गया है। जो वाग्भट आचार्य हैं उनके द्वारा अष्टांग संग्रह का निर्माण किया गया है। जो आपकी चरक संहिता है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, बृहत्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं। लेकिन वहाँ जो नाटक में है जैसे किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम, वे भी आपके बृहत्रयी में आते हैं। लेकिन ये चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथ हैं जो बृहत्रयी के अंतर्गत माने जाते हैं। कौन कौन से? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, ये बृहत्रयी नाम से प्रसिद्ध हैं। आचार्य माधवकर द्वारा रचित माधव निदान अथवा ऋग विनिश्चय ग्रंथ की रचना की गई है। आचार्य सारंगधर द्वारा रचित सारंग संहिता अनुभवों पर आधारित रचना है। अब ये जो विषय है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय चला हुआ है। आपके हर स्टेट में इसमें से प्रश्न आया है, ये आप ध्यान दें। जैसे गणित, अंक गणित, रेखा गणित और बीज गणित। अंक गणित 1 से लेकर के 9 अंक, 0, 10, शत, सहस्र, 10 सहस्र, अयुत, ये आपके स्टेट में पूछा हुआ है कि 10,000 को क्या कहेंगे? अयुत कहेंगे। नियुत, प्रत्युत आदि की गणना दशमलव प्रणाली, ऋग्वेद, यजुर्वेद, काल से आगत, वराह मिहिर, ये आपके पेपर में आ चुका है एक बार। वराह मिहिर रचित पंच सिद्धांतिका, ये वराह मिहिर के द्वारा रचित ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम ग्रंथ रचा गया है
और ब्रह्मगुप्त रचित ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है, और भास्कराचार्य द्वारा रचित लीलावती। ये आपके अचटेट में आ चुका है, भास्कराचार्य द्वारा रचित लीलावती। ये आपके अचटेट में भी पूछा हुआ है कि ये जो लीलावती है ये किसकी रचना है, तो ये भास्कराचार्य द्वारा रचित है। श्रीधर रचित वर्गमूल, घनमूल, ऐकिक, नियम उल्लेखनीय गणितीय ग्रंथ हैं। रेखा गणित पर ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट का अतीव योगदान है। रेखा गणित में ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट। बीज गणित के आर्यभट्ट और वराहमिहिर महान आचार्य हैं। ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य का उल्लेखनीय योगदान है। ज्योतिष षड वेदांग में परिगणित है। आचार्य लगध विरचित ज्योतिष वेदांग सूर्य सिद्धांत, ये दोनों आपके अचटेट में आ चुके हैं। ये आचार्य लगध विरचित ज्योतिष वेदांग और सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट कृत आर्यभट्टियम और वराहमिहिर कृत पंच सिद्धांति का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गणित और ज्योतिष के उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। भास्कराचार्य कृत ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि 4 खंडों में विभक्त है। लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणिताध्याय, लीला अध्याय, ये 4 खंडों में विभक्त है। कमलाकार कृत सिद्धांत तत्व विवेक, ये ध्यान रखें। कमलाकार के द्वारा लिखा गया सिद्धांत तत्व विवेक भी उल्लेखनीय है। फलित ज्योतिष वराहमिहिर कृत बृहत् संहिता, बृहत् जातक अथवा होड़ा शास्त्र लघु जातक से संबंधित हैं। कालिदास नामक विद्वान द्वारा रचित ज्योतिर्विदाभरण फलित ज्योतिष का उल्लेखनीय ग्रंथ है। अन्य विद्वानों द्वारा रचित शकुन विद्या, भविष्य फल, स्वप्न विज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र, ये भी आपके ज्योतिष से संबंधित हैं। दर्शन शास्त्र, वेद को प्रमाण मानने वाले आस्तिक दर्शन और वैदिक परंपरा न मानने वाले नास्तिक दर्शन। तो जो हमारे नास्तिक दर्शन हैं वो है चारवाक दर्शन। जो नास्तिक दर्शन है उसके अंदर आपका चारवाक दर्शन है। और चारवाक दर्शन क्या कहता है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये आपके अचटेट में आया हुआ है। और उसने ये पूछा कि बताइए ये किस दर्शन का सिद्धांत है। तो ये आपका चारवाक दर्शन का सिद्धांत है। और चारवाक का दूसरा नाम लोकायत दर्शन भी है। आपसे ये पूछा जाए कि बताइए लोकायत दर्शन कौन सा दर्शन है, तो वो चारवाक दर्शन ही है। और इसका ये सिद्धांत है कि जब तक जीवो सुखपूर्वक जीवो, ऋण लेकर घी पी जाओ, इस शरीर के भस्म हो जाने पर कहा इस देह के पुनः आगमन की कामना, अर्थात फिर तुम्हें कौन मांगने आएगा कि भाई तूने हमसे ऋण लिया था, मरने के बाद कहाँ आएगा वो। तो संस्थापक इसके बृहस्पति हैं चारवाक दर्शन के, और इसका दूसरा नाम लोकायत दर्शन है। आत्मा परमात्मा, पुनर्जन्म परजन्म, स्वर्ग नरक आदि पर विश्वास नहीं करता। ये कहता है कि भाई कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, कोई पूर्व जन्म नहीं है, ना कोई परतंत्र है, ना कोई स्वतंत्र है। ये किसी चीज़ को नहीं मानते। तो ये इस तरह का जो विश्वास है वो चारवाक दर्शन का है। दूसरा है बौद्ध दर्शन, कर्मकांड की अति का परिणाम, बुद्ध द्वारा पाली में दिए गए उपदेशों पर आधारित विचारधारा,
अनुयायियों के दो वर्ग, हीनयान और महायान। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बौद्ध की दो शाखाएं कौन सी हैं, एक हीनयान और एक महायान। उल्लेखनीय ग्रंथ सद्धर्म, पुंडरीक, ललित विस्तर, लंकावतार सूत्र, माध्यमिक कारिका, अभिधर्म कोश आदि, ये आपके जो हीनयान है उसके अंतर्गत आती हैं। और जो महायान है उसकी चार धाराएं हैं, सर्वास्तिवाद, शून्यवाद, विज्ञानवाद, क्षणभंगवाद। तो ये आपकी महायान की चार धाराएं हैं। जैन जो दर्शन है वो प्रवर्तक है महावीर जैन। अहिंसा को सर्वोच्चता दी गई है, वे अहिंसा को मानते हैं। संस्कृत में प्रसिद्ध रचना उमा स्वामी कृत तत्वार्थ अधिगम सूत्र उमा स्वामी द्वारा लिखे गए हैं। आस्तिक दर्शन है और आस्तिक दर्शन में न्याय, वैशेषिक, सांख्य दर्शन, योग, मीमांसा, और मीमांसा दर्शन का ही दूसरा नाम पूर्व मीमांसा है। वेदांत इसी को उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। न्याय दर्शन, न्याय सूत्र रचयिता गौतम मुनि हैं। इनके प्रवर्तक आचार्य गौतम मुनि माने जाते हैं। ये जो वीडियो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके, ये बहुत काम की वीडियो है। आप इसको ऐसे वैसे ही मत सुनना, बड़े ध्यान से सुनना है इसको, और शुरू से लेकर के अंत तक सुनना है। और आपके काफ़ी प्रश्न जो पहले अचटेट में आ चुके हैं और आने की संभावना, वो सारे के सारे प्रश्न इसमें विद्यमान हैं। तो यहाँ पर ये जो न्याय दर्शन है इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो गौतम मुनि माने जाते हैं। न्याय सूत्रों पर भाष्य परंपरा वात्स्यायन कृत न्याय सूत्र, वात्स्यायन भाष्य उद्योतकर कृत न्याय वार्तिक, वाचस्पति मिश्र कृत न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका, उदयनाचार्य कृत परिशुद्धि टीका, जयंत भट्ट कृत न्याय मंजरी, गंगेश उपाध्याय कृत तत्व चिंतामणि और नव्य न्याय के पोषक हैं। आगे है आपका वैशेषिक दर्शन। ये जो वैशेषिक दर्शन है इसके प्रवर्तक आचार्य हैं कणाद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इन्हीं का दूसरा नाम अक्षपाद है। ये आपके एक बार परीक्षा में आया हुआ है कि जो कणाद हैं उनका दूसरा नाम क्या है, वो है अक्षपाद। वैशेषिक सूत्र रचयिता कणाद हैं, इनके सूत्र के रचयिता। और न्याय वैशेषिक में साम्य है, समानता है। और प्रशस्त पाद कृत पदार्थ धर्म संग्रह भाष्य उल्लेखनीय है। अन्य ग्रंथ हैं केशव मिश्र कृत तर्क भाषा, तर्क भाषा केशव मिश्र द्वारा लिखी गई है। और विश्वनाथ कृत भाषा परिच्छेद अन्नम भट्ट कृत तर्क संग्रह, तर्क भाषा केशव मिश्र की है और तर्क संग्रह अन्नम भट्ट का है। आगे है सांख्य दर्शन। सांख्य सूत्र रचयिता कपिल मुनि इनके प्रवर्तक हैं। जो सांख्य दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, कपिल मुनि। ग्रंथ परंपरा में है विज्ञा भिक्षु कृत सांख्य प्रवचन भाष्य, ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका। और सांख्य कारिका में 72 कारिकाएं हैं जो प्रामाणिक मानी जाती हैं और सांख्य दर्शन का आधार मानी जाती हैं। और सांख्य कारिका के रचयिता कौन है, ईश्वर कृष्ण। वाचस्पति मिश्र कृत जो टीका है वो है सांख्य तत्व कौमुदी, ये आपके अचटेट में भी आ चुकी है। सांख्य तत्व कौमुदी के रचयिता कौन है, वाचस्पति मिश्र। तो ये ध्यान रखें कि जो सांख्य तत्व कौमुदी है उसके रचयिता हैं वाचस्पति मिश्र, और सांख्य कारिका के रचयिता हैं ईश्वर कृष्ण। योग दर्शन, योग सूत्र रचयिता पतंजलि मुनि हैं और इन्हें योग दर्शन का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है।
योग सूत्रों पर सर्वोत्तम रचना व्यास मुनिकृत व्यास भाष्य है। मीमांसा दर्शन, मीमांसा जो दर्शन है उस मीमांसा सूत्र के रचयिता जैमिनी आचार्य माने जाते हैं और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य भी जैमिनी को ही माना जाता है। शबर स्वामी कृत जो साबर भाष्य है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके एक बार स्टेट में आ चुका है कि साबर भाष्य के रचयिता कौन है, शबर स्वामी। प्रभाकर कृत टीका बृहति और कुमारिल भट्ट कृत श्लोक वार्तिक और तर्क वार्तिक, ये मीमांसा दर्शन की टीकाएं हैं। वेदांत दर्शन है, ब्रह्म सूत्र के रचयिता बादरायण प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। जो वेदांत दर्शन है उसके प्रवर्तक आचार्य बादरायण हैं। इन्हीं का दूसरा नाम बादरी भी है, अर्थात जो वेद व्यास हैं वे ही बादरायण कहलाते हैं। और वेद व्यास का जो दूसरा नाम है वो कृष्ण द्वैपायन भी है और उन्होंने ही महाभारत का संकलन किया, महाभारत को लिखा है। और वेदों के संकलन करता भी यदि पूछा जाए तो भी आपने वेद व्यास को ही बताना है, बादरायण को ही बताना है। और ये आपके स्टेट में भी आ चुका है कि भाई जो ब्रह्म सूत्र हैं उसके रचयिता कौन है, बादरायण, और बादरायण का दूसरा नाम बादरी भी है। शंकराचार्य कृत शंकर भाष्य और वाचस्पति मिश्र कृत भामती टीका, ये वेदांत दर्शन की बड़ी ही महत्वपूर्ण टीकाएं हैं। और सदानंद द्वारा वेदांत सार लिखा गया है। और वेदांत किसे कहते हैं, उपनिषदों को। वेदांत उपनिषदों का ही दूसरा नाम है। और जो वेदांत सार है सदानंद आचार्य ने जो लिखा है उसका जो उपजीव्य है वो उपनिषदों को ही मान करके लिखा गया है। रामानुजाचार्य कृत श्री भाष्य है और सर्व दर्शन संग्रह हरिभद्र कृत षड दर्शन समुच्चय और माध्वाचार्य कृत सर्व दर्शन संग्रह, ये आपके स्टेट में आ चुका है। सर्व दर्शन संग्रह के रचयिता कौन है, माधवाचार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आगे अन्य उल्लेखनीय रचनाएं यहाँ दी हुई हैं, जैसे आचार्य यास्क विरचित निरुक्त षड वेदांगों में परिगणित है। भामह विरचित काव्य अलंकार और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक 6 परिच्छेद हैं इसमें। ये जो भामह है ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और इसमें जो काव्य अलंकार है इसमें 6 परिच्छेद और 400 श्लोक हैं। ये जो आपका दंडी है, दंडी द्वारा रचित काव्यादर्श है और ये 4 परिच्छेदों में विभक्त है और 660 श्लोक हैं। रीतिवादी कवि माना जाता है। वामन विरचित काव्य अलंकार सूत्र है और ये आपका रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका काव्य का लक्षण है रीतिरात्मा काव्यस्य। 3 रीतियां वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी को ये मानते हैं। उद्भट जो आचार्य हैं उन्होंने काव्य अलंकार सार संग्रह 6 वर्गों में विभक्त किया है और 79 कारिकाएं हैं। राजशेखर विरचित काव्य मीमांसा ये 18 अध्यायों में विभक्त हैं। इसमें जो राजशेखर है उसके द्वारा काव्य मीमांसा लिखी गई है और उसको 18 अध्यायों में विभक्त किया गया है। आनंद वर्धन विरचित ध्वन्यालोक 129 कारिकाएं हैं और ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अभिनवगुप्त द्वारा ध्वन्यालोक पर ध्वन्यालोक लोचन टीका तथा नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती टीका लिखी है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम लिखा है और वक्रोक्ति संप्रदाय के ये प्रवर्तक हैं और वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये इनके काव्य का लक्षण माना जाता है। महिम भट्ट विरचित व्यक्ति विवेक, ये आपके परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है
कि व्यक्ति विवेक के रचयिता कौन है? महिम भट्ट। धनंजय विरचित है 10 रूपकम, और ये नाट्य शास्त्र पर लिखित बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो 10 रूपक के रचयिता कौन है? धनंजय। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? मम्मट। और काव्य प्रकाश 10 उल्लासों में विभक्त है, 142 कारिकाएं हैं, और ये रसवादी आचार्य हैं, अर्थात रसवाद के पोषक हैं। क्षेमेंद्र के द्वारा औचित्य विचार चर्चा लिखी गई है, इसने औचित्य की स्थापना की गई है। आचार्य जो विश्वनाथ हैं, इनके द्वारा साहित्य दर्पण लिखा गया है, और ये 10 परिच्छेदों में विभक्त है, और इनके काव्य का लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। एक बार आपके अचटेट में ये प्रश्न आया हुआ है कि आचार्य विश्वनाथ ने किसके लक्षण, काव्य लक्षण का खंडन किया है? तो इन्होंने मम्मट का जो काव्य लक्षण है, तद 200 शब्दार्थौ स गुणाबंधन कृति पुनः क्वापि काव्यम, उसका खंडन किया है। तो आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में मम्मट के लक्षण का खंडन किया है। और पंडित राज जगन्नाथ विरचित रसगंगाधर है। तो रसगंगाधर के रचयिता कौन है? पंडित राज जगन्नाथ। आगे कुछ अन्य विधाओं पर रचित ये आपके कुछ ग्रंथ हैं। तो ये ग्रंथ देखिए, काव्य की रमणीयता के पोषक कुछ अन्य विधाओं पर रचित ग्रंथ हैं। विमान विद्या महर्षि भरद्वाज द्वारा यंत्र सर्वस्वम, ये आपके अचटेट में आया हुआ प्रश्न है। अचटेट में पूछा हुआ है कि जो विमान विद्या है वो किस ग्रंथ के अंतर्गत मानी गई है? तो वो है यंत्र सर्वस्वम, और ये किसके द्वारा रचित है? भरद्वाज द्वारा रचित है। रसायन, जो रसायन शास्त्र है वो नागार्जुन कृत रसार्णव में विद्यमान है। काम शास्त्र है ये वात्सायन और काम सूत्र के नाम से जाना जाता है। संगीत शास्त्र सारंग देव विरचित संगीत रत्नाकार और दामोदर विरचित संगीत दर्पण, ये आपके संगीत शास्त्र से संबंधित ग्रंथ हैं। नृत्य शास्त्र नंदीकेश्वर विरचित अभिनव दर्पण है। तो ये आपके कुछ ग्रंथ हैं। यहाँ पर आपके ग्रंथ हैं थे ये। तो ये देखिए, आपका जो नृत्य शास्त्र है वो नंदीकेश्वर विरचित अभिनय दर्पण है उसका ग्रंथ। और वास्तुशास्त्र का मंडन विरचित वास्तु मंडन, प्रासाद मंडन और अन्य मनुष्यालय चंद्रिका। रत्न विज्ञान जो है वो बुद्ध भट्ट विरचित रत्न परीक्षा एवं नारायण पंडित विरचित नवरत्न परीक्षा ग्रंथ से संबंधित हैं। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके अचटेट में आ चुका है ये। तो ये आप ध्यान से करें, आपका ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ये आपके अचटेट में भी आया हुआ है। तो ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जो देखा है वो शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं उनसे संबंधित प्रश्न थे, और ये वीडियो आपके बहुत ही लाभकारी है। आप इसको बार बार यदि सुनेंगे तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको बड़े अच्छे से ध्यान आ जाएंगे, और अचटेट नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप बड़े आराम से कर पाएंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली अन्य जो वीडियो होंगी वो भी आपको जल्दी से उपलब्ध हो पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।